अलीगढ़ में अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ के सैकड़ों समाज के लोगों ने धनगर जाति के प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन व मांगों को लेकर जिलाधिकारी के नाम एसीएम को सौंपा ज्ञापन। जानकारी देते हुए सीपी सिंह धनगर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनगर जाति के पात्र व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक निर्गत किए जाने हेतु स्पष्ट आदेश दिए गए थे। उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर सम 0-5 में स्पष्ट वर्णित है कि यदि किसी जिला तहसील में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारियों को धनगर उपजाति की पहचान करने में कठिनाई हो तो धनगर एवं निखर उपजातियों के बीच शादी संबंधों के आधार पर स्थलीय जांच पड़ताल कर धनगर उपजाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें। अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ के संज्ञान में आया है कि शासनादेश में दिए गए उपरोक्त स्पष्ट आदेश के बावजूद भी जनपद अलीगढ़ में कतिपय सक्षम अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है एवं धनगर जाति के पात्र व्यक्तियों को सुगमतापूर्वक जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण जनपद में निवासरत समस्त धनगर समाज में काफी रोष है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ अपील करता है कि महासंघ द्वारा प्रस्तुत जनपद अलीगढ़ में निवासरत धनगर एवं निखर आच्छादित ग्रामवार सूची का स्थलीय भौतिक सत्यापन कर धनगर जाति के पात्र व्यक्तियों को सुगमतापूर्वक धनगर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करे, जिससे कि धनगर समाज को उसका संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके। अन्यथा की स्थिति में जनपद में निवासरत 2 लाख आबादी का धनगर समाज धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य रामू धनगर, सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर, जिला पंचायत सदस्य बबलू होलकर, जिला पंचायत सदस्य भूपेश धनगर, पार्षद अरविंद बघेल, पार्षद निरंजन बघेल, गणेशी लाल धनगर, संजय धनगर, डॉक्टर विनोद सिंह धनगर, सूरजभान बघेल, कुंवर बहादुर बघेल, हरेंद्र धनगर, भोला धनगर, गुड्डू धनगर, कप्तान सिंह धनगर, खेम सिंह धनगर, एके पाल, सुनील धनगर प्रधान, विनोद धनगर प्रधान, धारा सिंह धनगर, तेजपाल सिंह धनगर, भावर सिंह धनगर टूंडला, वीरी सिंह धनगर, मुनेश धनगर, डॉक्टर सुरेश धनगर, अरविंद धनगर, मुकेश धनगर, राकेश बघेल, वीरेंद्र सिंह बघेल आदि समाज के लोग मौजूद रहे। अभी हम लोगों ने यहाँ पूरे धनगर समाज ने एकत्रित होकर के माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। यदि जिलाधिकारी महोदय इस ज्ञापन का संज्ञान नहीं लेते, धनगर समाज के प्रमाण पत्र नहीं बनाते, तो 15 दिन के बाद फिर हम अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। पूरे जनपद के लोग सत्यापन करके अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उनको जारी किया जाए। कोई डिमांड भी की गई? केवल एकमात्र यही डिमांड है कि यदि सत्यापन करने में कोई दिक्कत आती है तो शादी विवाह और जो भी इनके संबंध हैं तो उसकी वो लेखपाल जांच कर लें और उसके बाद अनुसूचित जाति का उनको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। इस संबंध में इनके द्वारा एक जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। किया गया, क्या मांगे हैं धनगर समाज? धनगर समाज की मांगे ये हैं कि शासनादेश होने के बाद, स्पष्टीकरण आदेश होने के बाद शासन से, उसके बाद भी लोगों के धनगर समाज के सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति के नहीं बन पा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के बन चुके हैं, बाकी आम जनता के नहीं बन रहे। तो आप क्या क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि सब आम जनता के सबके धनगर समाज के सर्टिफिकेट बने। जब कोर्ट आदेश है, शासनादेश है, भाई सरकार के आदेशों को पालन करो। कोई इलीगल डिमांड तो है नहीं हमारी। जो सरकार ने शासनादेश कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें क्लैरिफिकेशन ऑर्डर कर दिया। 24 जनवरी 2019 को एक पहले आदेश हुआ, अक्टूबर 13 में उसमें कुछ डिस्प्यूट हुए, उसमें क्लैरिफिकेशन ऑर्डर स्पष्टीकरण आदेश भी दे दिया। और स्पष्टीकरण आदेश के बाद भी आम जनता के लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बनने, कुछ लोगों के बन रहे हैं। तो ये ऐसा क्या कारण है कि सरकार के आदेश हो गए लेकिन अधिकारियों द्वारा हट दिखाया जा रहा है? हाँ, बहुत जगह बन रहे हैं। धनगर अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ की महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज धनगर प्रमाण पत्र जारी हूँ। इस बेस पर हमने जिलाधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन भिजवाया है और शासन आदेश 24 जनवरी 2019 में शासन आदेश होने के बावजूद भी धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए। ये हमारे साथ छल और धोखा है। पूरी तरह संविधान खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये मनमानी कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए तो पूरा धनगर समाज धरने पर बैठेगा। डिमांड भी की गई है, कोई और डिमांड भी की गई इसके द्वारा? जी कोई डिमांड नहीं है, यही डिमांड है
कि सही जांच हमारे सर्टिफिकेट जारी हों, क्योंकि ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। हम किसी का हक नहीं ले रहे, अपने संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा हक है कि हम अपना अधिकार लेकर रहें। उत्तर प्रदेश किस तरह की मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? अगर समाज की मांग है या सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे तो 24 जनवरी 2019 को क्लैरिफिकेशन जियो जारी कर दिया गया। धनगर समाज में कर दिया कि 2 जातियां हैं, एक नीकर एक धनगर। उसमें क्लियर कर दिया गया है कि नीकर और धनगर की आधार जांच करके प्रमाण पत्र बनाए। खुद प्रमाण शासन जो है, शासन प्रशासन आगमन करके बैठा है, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए। और अप्लाई हम करते हैं तो ये कह दिया जाता है धनगर समाज कोई आदमी नहीं रहता, या तरह तरह की बहाने बना के और नो नष्ट कर दिया जाता है। बनाना नहीं चाहते। आप जो ज्ञापन लेके आए किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं? जिलाधिकारी। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? प्रदेश में मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे। इसमें आपके प्रमुख मांग जो है वो क्या है? अनिश्चितकाल धरना यहाँ भी देंगे, और यहाँ से नहीं होता तो फिर सब पूरे प्रदेश के लोग लखनऊ में इकट्ठे होंगे, लखनऊ में धरना देंगे। समाज में किस तरह का प्रदर्शन किया गया, क्या प्रमुख मांगे हैं? जी, अलीगढ़ में हमारा धनगर समाज जितना निवासरत है वो अपने संवैधानिक अधिकार धनगर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की मांग को लेकर जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर आए हुए हैं। और चूंकि संवैधानिक व्यवस्था में धनगर समाज को अनुसूचित जाति में उत्तर प्रदेश की सूची में 27वें क्रमांक पर रखा गया है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी सुगमतापूर्वक धनगर समाज के प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। जो लोग बहुत प्रयास करते हैं, स्टेट कमेटी से लड़ते हैं, हाई कोर्ट से लड़ते हैं, उनके प्रमाण पत्र बन जाते हैं। लेकिन विडंबना ये है, दुख ये है कि एक पिता का प्रमाण पत्र बनता है तो उसके बेटे का प्रमाण पत्र नहीं बनता। अगर एक चाचा का प्रमाण पत्र बनता है तो उसके भतीजे का प्रमाण पत्र नहीं बनता। क्या यह संभव है कि किसी पिता की जाति धनगर हो और उसके बेटे की जाति धनगर न हो? तो इस थोड़ा सा प्रताड़ना से परेशान होकर के लोग यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। किस तरह का आश्वासन मिल रहा है? अभी यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए थे, उन्होंने कहा है कि हम धनगर नीकर का सत्यापन करा करके और जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं प्रमाण पत्र बनाने में, उनको दूर करने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया है लेकिन अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे सर? अब इसके बारे में क्या कहा जाए? सारे लोग, प्रशासन का जो है 24 जनवरी 2019 का जो शासनादेश है, एकमात्र स्पष्टीकरण आदेश है और जिस पर किसी प्रकार का कोई स्टे अभी तक नहीं है। लेकिन विडंबना और दुख की बात यह है कि लगभग 2.5 से लेकर 3 लाख की संख्या में धनगर समाज अलीगढ़ में निवास करता है, फिर भी उनका संवैधानिक अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। आप इसमें किसकी कमी मानते हैं? प्रशासन की प्रशासन की कमी। आपकी जो मांगे हैं, प्रमुख जो मांगे हैं, अगर उन पर अमल नहीं किया जाता तो किस तरह का आगे रणनीति रहेगी आपकी? अभी तो समाज के लोग बैठ के इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरीके से प्रशासन से हमारी मांग रही है कि धनगर नीकर गांव की हमने सूची उनको दी है कि वो उसका सत्यापन कर लें, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ पूरी उनकी सहायता करें। अभी पूरे समाज ने ज्ञापन दिया है, अगर